नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भूगोल से संबंधित हमने जो है 33 या 34 क्लास पढ़ा दिए हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है हर विषय का फोल्डर अलग अलग बना हुआ है। तो सबसे नीचे जाएंगे तो भारत का भूगोल इस नाम से फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर को जब ओपन करेंगे तो उसमें 33 या 34 क्लास मिलेंगे। बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ाए हैं। जिन भाई बहनों ने नहीं देखा है वहां जाकर के भूगोल का टॉपिक वाइज वीडियो देख लें। इसी क्रम में जो सबसे पहले क्लास हमने पढ़ाया था भारत की स्थिति और विस्तार, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने की वजह से वो वीडियो हमें हटाना पड़ा था। कुछ ऐसी दिक्कत आ गई थी, तो वो क्लास मैं आज आपको पूरा करवा दूं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत के स्थिति और विस्तार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तमाम सारे टॉपिक हैं, उसमें तमाम पॉइंट हैं। देखिए, भारत की स्थिति और विस्तार, भारत की स्थिति बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है। यहाँ से तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पढ़ाया था इसको, लेकिन कुछ टेक्निकल ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि वो वीडियो मुझे हटाना पड़ा, दिक्कत हो गई थी, वो ठीक से चल नहीं रहा था। पहली क्लास थी, मैं उसको पूरा करवा दूँ। स्थिति और विस्तार, आप में से बहुत से भाई बहन, बहुत से साथी, सभी को लगभग पता होगा, लेकिन एक बार चूंकि सारे वीडियो पड़े हैं, यही नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है, ये भी डाल दूंगा। देखिए, ये ग्लोब है और समझते रहिए, ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली रेखा सभी लोग जानते हैं। मैं बहुत जल्दी में बताऊंगा इसको, लेकिन समझते चलिएगा, हर पॉइंट बताऊंगा। ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली, उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटने वाली, बराबर दो भागों में, ये दोनों भाग बराबर हैं, बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखा को जीरो अंश कहते हैं और इसे नाम दिया गया है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा नाम दिया गया है इसको, और इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसी को इंग्लिश में कहें तो इक्वेटर कहते हैं, जीरो अंश। अब आप ये समझिए कि जो ये विषुवत रेखा है ये जीरो अंश है और एक एक डिग्री पर एक एक रेखाएं खींची हुई हैं, एक एक डिग्री पर एक एक रेखाएं खींची हुई हैं और यहाँ पर जाके 90 अंश हो जाता है। इस तरह से अगर आप देखें तो विषुवत रेखा के उत्तर में 90 रेखाएं हैं, विषुवत रेखा के उत्तर में 90 रेखाएं हैं। एक एक अंश पे एक एक रेखा खींची गई है। सभी रेखाओं को यहाँ पर दिखाना मुश्किल है, लेकिन आप समझ सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एक एक पूछा जाता है कभी कि दो देशांतर रेखाओं को, इन्हीं रेखाओं को, जो पड़ी हुई रेखाएं हैं, इन्हीं को देशांतर रेखाएं कहते हैं, सॉरी अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं हैं जो पड़ी हुई हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। और अभी हम आपको बताएंगे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 1 डिग्री का कोण होता है। समझते चलिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 1 डिग्री का कोण होता है और विषुवत रेखा से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ, तो अक्षांश रेखाएं छोटी होती चली जाती हैं और आकर के इस उत्तरी पोल पर एक बिंदु के रूप में हो जाती हैं और इसको कहते हैं 90 अंश। ये हो गया विषुवत रेखा, ये उत्तरी पोल हो गया और इसके ठीक नीचे यहाँ दक्षिणी पोल है। इसी तरह से विषुवत रेखा के जब आप दक्षिण में जाएंगे तो एक एक डिग्री पर एक एक रेखा खींची गई है, एक एक डिग्री पर एक एक रेखा खींची गई है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं
कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 1 डिग्री का कोण होता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 1 डिग्री का कोण होता है। तो ये हो गई उत्तरी पोल और ये हो गया दक्षिणी पोल। दक्षिणी पोल समझते चलिए, आप समझते चलिए। विषुवत रेखा ये है, ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा को 0 अंश माना गया है। विषुवत रेखा को 0 अंश माना गया है और विषुवत रेखा के उत्तर में जब आप जाएंगे 1-1 डिग्री पर 1-1 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं और 90 डिग्री तक 90 अक्षांश रेखाएं। तो विषुवत रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश रेखाएं और विषुवत रेखा के दक्षिण में 90 अक्षांश रेखाएं। तो 90 और 90 180 और एक खुद विषुवत रेखा। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या कितनी है? कोई पूछे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 181। ठीक, 181। अगर हम विषुवत रेखा को छोड़कर टोटल अक्षांश रेखाओं की बात करें, विषुवत रेखा को छोड़कर प्रश्न पूछा जाता है, विषुवत रेखा को छोड़कर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 180। अब विषुवत रेखा को ले लेंगे तो 181 हो जाएंगी, विषुवत रेखा को छोड़ करके 180 हो जाएंगी। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि कर्क रेखा कहां है और मकर रेखा कहां है। कर्क रेखा कहां है और मकर रेखा कहां है, ये समझने वाली बात है। तो मैं आपको बताऊं कि विषुवत रेखा को 0 अंश माना गया है और इसी विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 अंश पे, 23.5 अंश पे, 23.5 अंश, ये 23.5 अंश। और इस रेखा को हम क्या कहेंगे? कर्क रेखा। कर्क रेखा, इस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक, इसका महत्व है, इसका अपना एक महत्व मैं बताऊंगा अभी। और ठीक विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 अंश पर, ये 23.5 अंश पर, 23.5 अंश पर इसको कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम केवल अभी अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे हैं, देशांतर रेखाओं की बात अभी हमने नहीं की है। अभी केवल अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे हैं। लैटिट्यूड रेखाएं जो होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं और अक्षांश रेखाओं में ही 3 रेखाएं जो हैं वो इतने मुख्य हैं कि यहां से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। एक तो हो गई कर्क रेखा, एक हो गई मकर रेखा और एक हो गई विषुवत रेखा। एक चीज मैं आपको यहां और बता दूं कि ये तो हो गई अक्षांश रेखा है और जो उत्तरी पोल से दक्षिणी पोल को मिलाने वाली एक सरल रेखा क्या कहलाती है? ऐसे ये जो रेखाएं होती हैं ये रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। देखिए ये जो रेखाएं खड़ी हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। एक चीज यहां पर मैं आपको बता दूं कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को तय करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को तय करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। और साथ ही साथ हमने आपको बताया कि विषुवत रेखा जो है उसको 0 अंश माना गया है और देशांतर रेखाओं पर कहां पर 0 अंश माना गया है? तो यहाँ इंग्लैंड में एक ग्रीनविच नामक स्थान है, तो उसी स्थान से जो देशांतर रेखा गुजरती है इसी ग्रीनविच स्थान को 0 अंश माना गया है। 0 अंश माना गया है।
और हमने आपसे कहा कि एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इसी से समय निकालते हैं। आपका भारत अगर देखें तो कहां पर है, यही कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गई है। ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गई है। इस तरह से अगर हम देखें तो इस 0 अंश से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे पश्चिमी सिरा जो है गुजरात में एक देशांतर रेखा गुजरात से होकर जो गई है उसका मान कितना है, जो गुजरात से होकर गई है उसका मान कितना है मैं आपको बता दूं। यहां पर आप देख लीजिए, भारत का सबसे पश्चिमी सिरा, भारत का, एक मिनट, तो हम आपको बता रहे थे कि भारत का सबसे पश्चिमी सिरे का मान पूछ लिया जाता है कितना है। भारत के सबसे पश्चिमी सिरे का मान कितना है। पश्चिमी सिरा मतलब गुजरात का एकदम पश्चिमी सिरा, यहां से एक देशांतर रेखा होकर गई है। तो जो देशांतर रेखा होकर गई है वो कोई ना कोई मान रखती है और वो मान यहां से देखा जाता है 0 अंश से, ग्रीनविच से जोड़ा जाता है एक एक करके ऐसे। तो ये जो देशांतर रेखा है भारत के एकदम पश्चिमी सिरे गुजरात से होकर गई है, तो उसका मान देखिए कितना है। उसका मान मैं आपको बता दूं, उसका मान देखिए 68 डिग्री 27 मिनट। कितना है? 68 डिग्री 27 मिनट। अलग अलग किताबों में अलग अलग मान लिखा होता है। तो 68 डिग्री, इसको हम 68 डिग्री 7 मिनट कह सकते हैं। 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। ये भारत का सबसे पश्चिमी सिरा गुजरात में सबसे पश्चिमी सिरा, गुजरात के सबसे पश्चिमी सिरे पर जो देशांतर रेखा होकर गई है उसका मान 68 डिग्री 7 मिनट है। और वहीं पर देखा जाए, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के सबसे पश्चिमी सिरे का मान, यानी सबसे पश्चिमी पॉइंट का मान कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। और यहीं पर अगर देखें कि सबसे पूर्वी छोर का मान, सबसे पूर्वी छोर का मान, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। सबसे पश्चिमी छोर का मान 68 डिग्री 7 मिनट है। और सबसे पूर्वी छोर यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ एक देशांतर रेखा गई है। अरुणाचल प्रदेश से होकर के, एकदम अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर से होकर के एक देशांतर रेखा गई है। तो उसी का मान पूछ रहा है कितना है। तो उसका मान मैं आपको बता दूं, उसका मान है 97 डिग्री 25 मिनट। कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। इसको आप 97.25 भी कह सकते हैं और इसको आप 68.7 भी कह सकते हैं। तो पूछा जाता है कि भारत का जो सबसे पश्चिमी छोर है, सबसे पश्चिमी छोर का बिंदु है, उसका मान कितना है? तो उसका मान 68.7 है। और सबसे पश्चिमी छोर का मान बताए हैं आपको, सबसे पश्चिमी छोर का मान बताया है आपको 68.7। और सबसे पूर्वी छोर का मान यानी कि अरुणाचल प्रदेश से जो देशांतर रेखा होकर गई है उसका मान 97.25 डिग्री है। 97.25। तो ये हो गया सबसे पश्चिमी छोर गुजरात वाला, और ये हो गया सबसे पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश। लिख दे रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, और यहां हम गुजरात लिख दे रहे हैं, गुजरात। एक चीज और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। तो हमने जाना कि भारत का जो विस्तार है, पूर्वी और पश्चिमी विस्तार, तो पूर्वी विस्तार तो आप देख रहे हैं 97.25 है और पश्चिमी विस्तार आप देख रहे हैं 68.7 है। अच्छा, ये मान निकाला कैसे गया? ये जो 0 अंश आप देख रहे हैं यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 देशांतर रेखाओं को देखा गया है। तो हमने आपसे कहा कि दो देशांतर रेखाओं के बीच 1 डिग्री का कोण और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच भी 1 डिग्री का कोण, और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा,
दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर और दो देशांतर रेखाओं के बीच जो सफर है तय करने में 4 मिनट लगता है। इस तरह से अगर हम भारत की समय मानक समय रेखा हम ज्ञात करें कि कितनी है, भारत में कितना समय हो रहा है, तो अगर आप देखें कि अगर 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लगता है, अगर 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लगता है तो इसका मान है सबसे पश्चिमी छोर का 68.7। तो इसका मतलब ये हुआ कि 68.7 से आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। 68.7 को 4 से गुणा करेंगे जब आप 4 से 28 के 2 आ से 2 चलिए 32 2 24 4 आ से 3 4 6 24 3 27 यानी 274.8। अब इसको आप जो है ये मिनट में आया है, अब इसको जब हम 6 से भाग करेंगे 60 से भागे 60 मिनट से जब हम भाग करेंगे तब ये निकल आएगा घंटा। 60 से जब हम भाग करेंगे तो 275 हम कर देते हैं मान लगभग बटा 60, तो 12 पंचे 60 55 25 55 25 फिर 12 चौक 48 दशमलव 12 पंचे 60 फिर 12 दहियम 120। देखिए 4.5 लगभग 4.5 घंटे, 4.5 घंटे से थोड़ा ऊपर, लगभग 4.5 घंटे से थोड़ा सा ऊपर समय इस लंदन के ग्रीनविच समय और भारत के इस गुजरात के समय में अंतर हुआ। क्योंकि यहाँ 0 अंश है, हमने बताया लंदन के ग्रीनविच को 0 अंश माना गया है, तो यहाँ का समय और भारत के समय में 4.5 घंटे का अंतर है, 4.5 घंटे का अंतर है और यहीं से समय निकाला गया। अब एक चीज और देख लीजिए कि भारत के सबसे पश्चिमी छोर यानी गुजरात का जब हमने समय निकाला तो 4.5 घंटे का अंतर आया और वहीं पर हम इसका समय निकाले, इसका मान है सबसे पश्चिमी छोर का मान है 97.25। अब जब हम 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो लगभग 6.54 या ऐसे कुछ आएगा। तो भारत की जो पूर्वी छोर है 6.54 घंटा और जो भारत का पश्चिमी छोर है गुजरात वाला 4.5 घंटा, इन दोनों में अंतर आ जाता है। यानी गुजरात के समय में और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। इसीलिए क्या किया गया कि इन दोनों के बीच की दूरी माध्य दूरी ले लिया गया, इसलिए ले लिया गया कि दोनों का समय बराबर हो जाए। इसलिए भारत की जो मानक समय रेखा है वो भारत के नैनी, उत्तर प्रदेश के नैनी इलाहाबाद से होकर जाती है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 अंश ले लिया गया, 68 और 97 के बीच का भाग ले लिया गया, इसीलिए ले लिया गया कि पूरे भारत का समय एक रहे। तो कहा जाता है कि भारत का मानक समय पूछ लेता है कितना है तो आप बताएंगे 82 सही 1/2 82.5 डिग्री, ठीक। और ये कहां से होकर गई है? इलाहाबाद से होकर गई है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गई है। तो इस तरह से आप ये समझ गए कि भारत का समय जो है कैसे निकाला गया। जो देशांतर रेखाएं हैं वो भारत के समय निकालने के लिए हैं, किसी भी देश के समय निकाला जा सकता है देशांतर रेखाओं से। इस तरह से आपने देखा कि भारत का जो सबसे पश्चिमी छोर है गुजरात, उसका विस्तार कितना है और भारत का जो सबसे पूर्वी छोर है अरुणाचल प्रदेश, उसका विस्तार कितना है। अब आप अक्षांश रेखाओं के जरिए देखिए कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर और भारत का सबसे उत्तरी छोर का मान कितना है। तो भारत की जो सबसे दक्षिणी छोर का मान है वो मैं आपको बता दूं, भारत के सबसे दक्षिणी छोर का मान 8.4 डिग्री है। 8 डिग्री 4 मिनट कहिए चाहे 8.4 डिग्री कहिए, ये सबसे दक्षिणी, सबसे भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है और इस कन्याकुमारी से एक अक्षांश रेखा होकर गई है जिसका मान है 8.4 यानी 8 डिग्री 4 मिनट। अब अगर हम बात करें कि भारत के
भारत के सबसे उत्तरी बिंदु जो जम्मू कश्मीर से होकर गया है, जम्मू कश्मीर वाला, जम्मू कश्मीर वाला, इसका मान कितना है? इसका मान है 37.6 यानी 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि भारत का पूर्वी छोर कितना है, यानी पूर्वी विस्तार कितना है, पश्चिमी विस्तार कितना है, दक्षिणी विस्तार कितना है और उत्तरी विस्तार कितना है। तो हमने आपको बताया कि भारत का पश्चिमी विस्तार 68.7 है, पूर्वी विस्तार कितना है 97.25 है, और सबसे उत्तरी विस्तार कितना है? सबसे उत्तरी विस्तार कितना है? 37.6 है उत्तरी, और सबसे दक्षिणी विस्तार क्या है? 8.4। तो इस तरह से भारत की स्थिति और विस्तार का पता चल गया, और यह भी पता चल गया कि भारत के बीचों बीच से होकर लगभग कर्क रेखा जाती है। और एक चीज और आप लोग जान गए कि भारत की जो मध्याह्न समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पे है, और जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होकर जाती है। तो इतनी चीजें आप लोग जान गए। अब एक चीज और देख लीजिए, एक चीज और देख लीजिए, एक चीज और ये देखिए कि जो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा है जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गई है। पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गई है, किन राज्यों से होकर गई है? तो ये तो हो गया आपका गुजरात, ये हो गया राजस्थान। ठीक, तो इस तरह से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा है यहीं पर, फिर मिजोरम। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, मैं आपको लिख दूं कि मगरमच्छ झपटा, झपटा। अजान हो रहा है, 1 मिनट के लिए रुकते हैं साथी। तो मैं आपको बता रहा था कि जो भारत से लगभग बीच से कर्क रेखा होकर गई है वो आप याद कैसे करेंगे? तो आप लिख लीजिए मगरमच्छ झपटा, मां से मध्य प्रदेश, गा से गुजरात, रा से राजस्थान, मां से मिजोरम, मिजोरम, छा से छत्तीसगढ़, और फिर झा से झारखंड, झारखंड हो गया, और पा से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और फिर टा से त्रिपुरा, त्रिपुरा। इस तरह से आपका याद हो जाएगा मगरमच्छ झपटा। अब कुल निकाल लीजिए यहीं से, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। इस तरह से आपके 8 राज्यों, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गई है। तो पूछ लिया जाता है कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गई है। क्लास अंत तक देखिएगा, अंत में मैं सारी चीजें इकट्ठा लिखूंगा आप सभी लोगों को याद करने के लिए। क्लास के अंत में सारी चीजें जितनी हमने बताई हैं सब इकट्ठा नोट करूंगा, इसीलिए कि आप लोगों को इकट्ठा सब चीज याद करने के लिए मिल जाए। तो कर्क रेखा के बारे में आप जान गए। भारत की जो मध्याह्न समय रेखा है जो इलाहाबाद नैनी से होकर गई है वो किस प्रदेश से होकर जाती है? पूछ लिया जाता है कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो किस प्रदेश से होकर नहीं जाती है या किस प्रदेश से होकर जाती है। तो इसको भी देख लीजिए, भारत की मध्याह्न समय रेखा 4 राज्यों से, 4
राज्यों से जाती है, 4 राज्यों से जाती है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। कितने हो गए? छत्तीसगढ़ कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5 राज्यों से होकर जाती है। जो भारत की मध्यांश समय रेखा है, समय रेखा जो इलाहाबाद के नही से होकर जाती है, वो 5 राज्यों से होकर जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये हो गया भारत की स्थिति और विस्तार और भारत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और है, मैं बता दूं आपको। अब एक तरफ से मैं लिखता जाता हूं, मैंने कहा था अंतिम में सब कुछ लिखेंगे हम, तो यहां मैं लिख दूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतिम में ये जो मैं लिखने जा रहा हूं, ये आपको पूरे भारत की स्थिति और विस्तार का पूरा निचोड़ लिखूंगा। पहला, सारी चीजें इकट्ठा पाएंगे, तो सबसे पहला पॉइंट है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर की दूरी है। दूसरा पॉइंट है 2 देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का समय लगता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। 2 देशांतर रेखाओं के बीच, एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच जाने में 4 मिनट का समय लगता है। तीसरा पॉइंट है कि विषुवत रेखा के विषुवत रेखा से 23.5 अंश उत्तर में कर्क रेखा तथा 23.5 अंश दक्षिण में मकर रेखा है, स्थित है। तीसरा पॉइंट, भारत की स्थिति और विस्तार, यहां देख लीजिए। सबसे पश्चिमी छोर कितना है? 68.7। सबसे पूर्वी छोर कितना है? 97.25। सबसे दक्षिणी छोर कितना है? 8.4। सबसे उत्तरी छोर कितना है? 37.6। तो ये भारत की विस्तार हो गई। और स्थिति कहाँ है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है ना, उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा के ऊपर में है। कर्क रेखा भारत के बीच से होकर जाती है, तो भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तर पूर्वी
गोलार्ध में भारत स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध, देखिए एक बार फिर देख लीजिए, ये विषुवत रेखा है और ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा है। अगर बीच से एक देशांतर रेखा खींच दिया जाए तो एक गोलार्ध ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। मतलब अगर विषुवत रेखा से आप देखें तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध तो भारत यहीं पर है, यहीं पर है भारत। तो ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में यहां पर है। तो भारत की स्थिति और विस्तार हो गया। अब देखिए चौथा पॉइंट कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, एक मिनट, होकर गई है और भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गई है। ठीक, अब ये 8 राज्य कौन से हैं हमने आपको अभी बताया था, ये 5 राज्य कौन से हैं वो भी हमने आपको अभी बताया था। तो इतनी बातें हो गई। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो भारत से जुड़ी हुई हैं, तो इनको हम मिटा के लिखना चाहेंगे। कुछ और बातें हैं जो जरूरी बातें हैं। छठा पॉइंट है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, अभी तक तो मैंने मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी बताया था, लेकिन जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है और नीचे है इंदिरा पॉइंट। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का। इसका मान कितना है? इसका मान है 6.4, मतलब 6 डिग्री 4 मिनट। पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। तो भारत से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमने आपको बताई, कर्क रेखा बताई, भारत का समय रेखा बताया, और भारत और सातवां लिख लीजिए कि भारत और ग्रीनविच के बीच समय में लगभग 4.5 घंटे का अंतर है। इस तरह से जो, चूंकि पहला क्लास हम पढ़ाए थे लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसको हटाना पड़ा था, तो हमने कहा इसको पढ़ा दें, हटाना ना पड़े। ये पहला क्लास है जो हमने भारत की स्थिति और विस्तार का पढ़ाया था। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।